नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे संसार की प्रथम लगन, संसार की प्रथम राशि, एनर्जेटिक लगन और एनर्जेटिक राशि। भूमिपुत्र सेनापति मंगल देव का प्रथम लगन, प्रथम राशि मेष लगन, मेष राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल माह 2025 का 11वां माह। 11 मतलब लाभ का माह। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। कैसा रहेगा मित्र आपके लिए? टू द पॉइंट। हम आपकी बात करेंगे सेहत की, मान सम्मान की, धन संपदा, पारिवारिक स्थिति कैसे रहेगी इस माह में आपकी। तो चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले आपसे सविनय निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा लाइक करिएगा, नहीं पसंद आएगा एक लाइन में डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, नहीं कोई आवश्यकता नहीं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मंगल से। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सब का मंगल होए रे। मंगल का मतलब ये होता है मांगलिक कार्यों के जनक। तो अच्छा क्या हो रहा है मित्र कि 27 अक्टूबर से ही आपके मंगल देव आपके बर्थ चार्ट पे स्वराशिस्थ होंगे। कोई भी ग्रह अपने राशि में होगा श्रेष्ठ फल देगा। गुप्त चीजों को सीखने के लिए यह माह होगा। गुप्त रूप से लाभ प्राप्त करने का माह होगा। गुप्त का मतलब चोरी नहीं। गुप्त का मतलब जब तक आपका काम ना हो जाए किसी को शेयर मत करिएगा। ससुराल वालों से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। कब तक? पूरा लाभ नहीं होगा। विशाखा में लाभ होगा, अनुराधा में लाभ होगा, ज्येष्ठा में हो जाएगा झगड़ा तगड़ा वाला। तो सदैव याद रखिएगा कि ज्योतिष में किस राशि में आप हैं, उसके वनस्पत किस नक्षत्र में आप चल रहे हैं, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा। किंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका समय बेहतर है। लंबी यात्रा आप करते हुए पाताल भ्रमण योग बन रहा है। अब पाताल भ्रमण का मतलब है समुद्री तटीय, समुद्र के आसपास रहने वाले देश, समुद्र के उस पार रहने वाले देशों में आपके जाने के योग और संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ससुराल से कुछ द्रव्य दक्षिणा आपको चाहिए या ऐसा संयोग बन रहा है तो आपको मिल सकता है, बेहतर है। ऐसे मंगल महाराज की जो चौथी दृष्टि है वो लाभ के घर पे है तो लाभ देंगे। सातवीं दृष्टि धन के घर पे धन देंगे। आठवीं दृष्टि पराक्रम के घर पे है। बंधु बांधवों से झगड़ा मत करिएगा। भाई मतलब भुजा। आजकल हम संबंधों में माता पिता और बंधु बांधवों से तुरंत झगड़ा कर लेते हैं, लगता है यार इनकी जरूरत नहीं। आपका सच्चा मित्र कौन है? मित्र जब आपको कभी भगवान न करे जरूरत पड़े, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आपके हजारों मित्र हो सकते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल में आपके साथ खड़ा हो, कभी खुदा न खास्ता पुलिस केस हो जाए तब आपके साथ खड़ा हो, वो सच्चा मित्र है। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप के मित्रों पे भरोसा मत करना, ये राहु वाले हैं, कब गायब हो जाए। भाइयों से बना के रखिएगा। धनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो आपके धन के स्वामी स्वग्रही होंगे। शुक्र महाराज 3 नवंबर से स्वग्रही हो जाएंगे। स्वग्रही ग्रह बहुत श्रेष्ठ फल देता है। तो धन का स्वामी धन के घर में, व्यापार का स्वामी व्यापार के घर में, दाम्पत्य जीवन का स्वामी स्वग्रही, तो आपके अंदर चमक आएगी। आपके बिजनेस व्यापार दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यदि आप करते हैं तो, करते ही नहीं तो कहां से दौड़ेगा। नवीन संभावनाओं की ओर बढ़ेंगे। नए रोजगार के अवसर मिलने की योग बन रहे हैं। देखो मित्रों, यह गोचर है। गोचर का मतलब संभावना। जैसे संभावना होती है ना, आज यहाँ वर्षा होगी, होती भी है नहीं भी होती। सबसे महत्वपूर्ण आपके महादशा अंतरदशा। तो कृपया अपने बर्थ चार्ट को चेक करके रखिएगा। बुध महाराज 24 अक्टूबर तक यहीं पे रहेंगे, फिर 23 नवंबर को वक्री होकर तुला में आ जाएंगे। ठीक है। छठवें का स्वामी 8वें में शत्रु विसर्जन योग। शत्रु विसर्जन योग, शत्रुओं को खत्म कर दीजिए, जाइए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, त्वचा संबंधी विकार हो सकता है। खुजली उजली होने की शिकायतें ज्यादा रहेंगी, ठीक है।
तो बुध की चीजों का दान करिएगा। एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 11 नवंबर को होगा। आपके भाग्य के स्वामी, विदेश के स्वामी सुख के घर में है, मतलब विदेश जाने का योग बन रहा है। लीजिए, यहां भी बन रहा है। जब 3 योग बन जाए तो आप जान लीजिएगा घर से निकलने के योग बन गए। तो ये 11 तारीख को वक्री होंगे। वक्री ग्रह रिपीट कराता है। वक्री ग्रह पुनः आपको सीखने के लिए विवश करता है। इसका मतलब हमने त्रुटियां की हैं, तभी तो वक्री हुए हैं। तो वक्री ग्रह भाग्योदय में आ रहे अवरोधों के लिए आपको पुनः प्रयास करना पड़ेगा। और वक्री नहीं हो रहे हैं, ये मिथुन में भी लौट आएंगे। तो सुख की चीजों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। आप घर बना रहे हैं, पैसा आपने दे दिया, पता लगा जो है लेबर ही भाग गए या ठेकेदार भाग गया, तो ज्यादा पैसा वैसा मत दीजिएगा। वक्री ग्रह आपसे रिपीट कराएगा, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। ध्यान दीजिएगा, 28 नवंबर को शनि महाराज मार्गी हो जाएंगे। इस माह में शनि मार्गी होंगे, गुरु वक्री होंगे और बुध वक्री होंगे। 2 ग्रह वक्री, 1 ग्रह मार्गी। तो शनि का मार्गी होना, आप 7.5 में पुनः प्रविष्ट हो जाएंगे। जो 7.5 से थोड़ा रिलैक्स मिला था ना, वो फिर से शुरू हो रही है। और गुरु वक्री होना यही बता रहा है, बुध का वक्री होना यही बता रहा है। एक गजब का परिवर्तन हो रहा है यदि आप उसको संभाल सकें। इस प्रकृति में प्रतिक्षण परमात्मा हमें देने की कोशिश करते हैं। यदि हमारा पात्र अच्छा है तो रुकेगा, आएगा। भाई हमारा मोबाइल है, ठीक है, अब हमने रिचार्ज ही नहीं किया है, तो इसमें कोई वाईफाई नहीं आएगा, कोई वीडियो कॉल नहीं आएगा, कोई व्हाट्सएप मैसेज ही नहीं आएगा। रिचार्ज कर रखा है तो ईमेल फीमेल सब आएंगे। उसी तरह आप स्थितियों से कनेक्ट हैं क्या? यदि हैं तो सारी चीजें आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। देने वाले ने अपने तरफ से कोई कमी न की। किसको क्या मिला इसके मुकद्दर की बात है। मुकद्दर कैसे बनता है? स्वम कुर्यात स्वम भूयात। आप अच्छा करें, आपके साथ अच्छा होगा। तो 22 नवंबर को जो कलयुग किंग है, कलयुग के राजा है राहु महाराज, वो स्वनक्षत्री हो रहे हैं। और सबसे उनका ताकतवर जो नक्षत्र है, सबसे अच्छा नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जा रहे हैं। आर्द्रा फंसा देता है, स्वाति काट देता है भाई, लेकिन सतविसा आपको ऑप्शन बहुत देता है। सतविसा कहता है नहीं, उड़ सको तो उड़ो, उड़ने में हम आपकी मदद करेंगे। लाभ के संभावनाओं को 2 गुना 3 गुना कर देगा। यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु अच्छा, तो फिर 2026 में पूरा खुश रहो बच्चा। राहु हुआ नाराज तो भाई फिर आगे की लाइन नहीं कहेंगे, आप बुरा मान जाएंगे। तो राहु महाराज 22 नवंबर से अपने नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये लाभ के घर में है। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध बनेंगे। राजनैतिक साठ गांठ होगी, राजनेताओं से आप लाभ उठा सकते हैं। टेंडर वंडर लेने की स्थिति परिस्थिति में है तो जुगाड़ तंत्र को सक्रिय करिए, डेफिनेटली लाभ होगा। सूर्य नारायण नीचता का परित्याग कर देंगे। 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। तो सूर्य और मंगल की युति बड़ा काम करवाएगी। बड़ा काम करने के लिए आप यहां से जाने जाएंगे। और ग्रह गोचर भी कह रहे हैं कि कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम करिए। लेकिन सूर्य अष्टम में, मंगल अष्टम में, सेनापति और राजा दोनों अष्टम में। तो कभी कभी सेनापति और राजा, आप देखिए जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो एकदम एक वार रूम बनता है फौज में। अगर आपके पास कोई रहा हो तो अंदर जाके, मतलब गुप्त स्थान पे जहाँ पे लाइटें जला के काम किया जाता है, योजना कोई जानने न पाए। आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे दूसरे देश वाले सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर लगा के चले आए, इतना आसान था क्या? नहीं जी। तो यहाँ पे गुप्त रखिए, और गुप्त रखेंगे तो बड़ा काम कर पाएंगे, गुप्त नहीं रखेंगे तो फिर गुप्त हो जाएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप खुश रहिए, सुस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।